बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और कुछ पेशगोइयों के साथ हाज़िर खिदमत हैं। पाकिस्तान को मुआशी और दिफाई सलामती की गारंटी के 100 साला मुआहदे की पेशकश की गई है। बड़ी खबर नाज़रीन, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर हम आपके पास हाजिर हुए हैं आज। ये पेशकश किस तरफ से आई है और अगर ये कबूल कर ली जाती है तो मुल्क की सियासत व मईशत में कितनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी, ये किसी के तस्वुर में भी नहीं। इस वक्त मुल्क की सियासत के जो खिलाड़ी नाजरीन अपने आप को नागुज़ीर और ताकतवर समझ रहे हैं, वो तिनकों से भी हल्के हो जाएंगे। ऐसा कहना है उन जराए का, इंटेलिजेंस जराए का, जिन्होंने ये बड़ी खबर ब्रेक की है नाजरीन। और मुल्क में फिर हकीकी मानों में आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और तमाम सूबों और मरकज में फिर किसकी हुकूमत होगी, ये कोई यूँ कहना चाहिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई $1 मिलियन सवाल नहीं है। फिर जब अगर आज़ादाना आम इंतखाबात होंगे तो लामहला एक ही सियासी जमात को भारी अक्सरियत मिलेगी और उसी की हुकूमत आएगी और उसका नाम है PTI, और जो वजीर आजम बनेगा उसका नाम है इमरान खान। जी नाजरीन, बड़ी खबर लेकर आज हम आपके पास आए हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो है ये, और जो बावसूब जराए ने दावा किया है कि पाकिस्तान को की गई जो ये बहुत बड़ी पेशकश है, इसकी इत्तला मिलने पर मोदी सरकार बौखला गई है और इसकी तरफ से हंगामी तौर पर मियां नवाज शरीफ के साथ राब्ता किया गया है और ये कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट से हंगामी तौर पर बात की जाए और जवाबी एक लाहा अमल दिया जाए उन्हें। और इस मुजवजा डील के हवाले से जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात जारी हैं, उनको या तो डीरेल करवाया जाए, अगर इतनी आप लोगों में ताकत नहीं है तो कम से कम अल्तवाई हथकंडे इस्तेमाल करके इसे मुलतवी जरूर करवा दें, और अगर ज़रूरी हो तो भारत खित्ते में हालात ख़राब करने पर भी तैयार है। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भारत की तरफ से ये पैगाम दिया गया है अपने जो यहाँ पर उनके ख़ास दोस्त हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कि आप इस मामले को डीरेल करवाएं या इल्तवा का शिकार करें। अगर ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल है, तो हमें फौरी बताएं ताकि हम जो मौजूदा सर्दियां हैं इनमें कोई जंगी हालात पैदा कर दें और खित्ते में हालात इस तरह ख़राब किए जाएंगे कि पाकिस्तान की जो बैन अल-अक़वामी सरहद है और जो आज़ाद कश्मीर कंट्रोल लाइन पर जो सूरत हाल है उसे अचानक कशीदा कर दिया जाएगा। इस हवाले से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किया जा सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अगले 40 से 45 दिन बहुत अहम हैं। इस दौरान भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया भी पेश आ सकता है जो खुद ही मोदी सरकार ने किया होगा, या कंट्रोल लाइन पर अचानक कुछ झड़पें शुरू हो जाएं और कोई बड़ा नुकसान हो जाए, या फायरिंग का तबादला या तोपखाने की गोलाबारी अचानक शुरू हो जाए और कोई बड़ा नुकसान हो जाए जिसके बाद हालात ख़राब हो जाएं। नाज़रीन, ये तो इंटेलिजेंस जराए से आने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हमने आपके साथ शेयर की, और इसकी जो मजीद तफसील है वो बयान करने से पहले हम बाबा जी दाता दरबार वालों की कुछ पेशगोइयां भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बाबा जी ने यह फरमाया है कि अगले चंद माह के अंदर भारत और चीन के दरमियान कोहे हिमालय की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आग के शोले नजर आ रहे हैं। जी नाज़रीन, भारत तो मंसूबा बना रहा है कि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो आज़ाद कश्मीर वाली है या जो पाकिस्तानी सरहद है चोलस्तान और राजस्थान के दरमियान, यहाँ हालात ख़राब करने की, लेकिन अल्लाह वालों को हालात ख़राब कोहे हिमालय में होते नज़र आ रहे हैं कि इंसान कुछ मंसूबे बनाता है, गॉड मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, कि इंसान मंसूबे बनाता है लेकिन अल्लाह उन्हें ख़त्म कर देता है और फिर उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देता है क्योंकि मामला कुछ और ख़राब हो चुके होते हैं किसी और हवाले से। और बाबा जी दाता दरबार वालों का यही कहना है कि उन्हें तो जो मामलात हैं वो कोहे हिमालय में, लद्दाख में, तिब्बत में, सिक्किम की सरहद पर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और जो मौजूदा सर्दियाँ हैं और उसके बाद ख़ास तौर पर आने वाली जो गर्मियाँ हैं, वहाँ पर जो पूरी जो LAC है उस पर उन्हें आग उगलती हुई तोपों और ड्रोन तैयारों के पूरे लश्कर नजर आ रहे हैं। ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और आपने ये भी फरमाया है कि जो मोदी सरकार पिछले 8-9 साल से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ब्लफ गेम खेल रही थी वो, और उन्हें जिस तरह धोखा दे रही थी, वो सारी मुनाफिकत अब बेनकाब हो गई है और
रूसी सदर प्यूटन पिछले 1.5-2 हफ्तों से इंतहाई सख्त गुस्से में हैं और भारतीय हुकूमत उन्हें मनाने की बहुत सरतोड़ कोशिश कर रही है। बड़ी खबर, बड़ी पेशगोई, बड़ी खबर बाबा जी ने अपने रूहानी हवाले से दी है कि न सिर्फ सूरत हाल चीन की सरहद पर ख़राब होने जा रही है भारत की, बल्कि जो रूसी सदर प्यूटन के साथ मोदी के बड़े क्लोज मरासम थे वो भी ख़राब हो चुके हैं, बल्कि ख़राब होने से ज़्यादा दुश्मनी वाली सूरत हाल बनी हुई है। और उसका जो रिएक्शन है वो क्या होगा, उस हवाले से अभी हम आपको मज़ीद बताते हैं कि बाबा जी ने क्या फरमाया। वो कहते हैं कि भारतीय हुकूमत की मनाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं और भारतीय हुकूमत मुसलसल कई आला भारतीय ओहदेदारों को उनके पास भेज रही है। आप यूं कह लें कि जिस तरह शटल डिप्लोमेसी होती है, इस तरह दिल्ली और मॉस्को के दरमियान एक शटल डिप्लोमेसी चल रही है पिछले 1-1.5 माह से। और प्यूटन अपने साथ मुनाफकत का सख्त तरीन जवाब देने का फैसला कर चुके हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और वो कहते हैं कि लद्दाख जंग के दौरान और उसके बाद में जिस तरह सदर प्यूटन ने रिलीफ दिलवाया था भारत को और मोदी सरकार को, अब वो रिलीफ दिलाने का सिलसिला ख़त्म हो सकता है और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फिर चीन इनका क्या हशर करेगा। नाज़रीन, चीन को भारत को सबक सिखाने से रोककर प्यूटन ने जो बड़ा एहसान किया था, उस एहसान का बदला ये दिया है मोदी ने कि अमेरिका से डील कर ली है और जो एशियाई नेटो है या नेटो प्लस जिसे कहते हैं, उसकी मेंबरशिप लेकर असलहा के अंबार लगाने शुरू कर दिए हैं। और भारत को जो रूसी असलहा है उसकी जो वो मजबूरी बना हुआ था, उस सिलसिले को ख़त्म करके 2028 तक रूसी असलहा पर इन्हिसार मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की प्लानिंग कर ली है। और वो फिर तमाम असलहा जो है उसकी फैक्ट्रियाँ इंडिया के अंदर लगाई जा रही हैं, जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी सरमाए से ये सारा काम हो रहा है। और ये सारा कुछ देखकर प्यूटन को समझ आ गई है कि मेरे साथ किस तरह इन्होंने गेम खेली है और जो घोड़े वाली ढाई चाल है वो चली गई है प्यूटन के साथ। लाजमी बात है, शतरंज में जो रूसी हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और अक्सर जो शतरंज के आलमी चैंपियन हुआ करते थे वो रूसी ही हुआ करते थे। अब देखना यह है कि जो सदर प्यूटन है वो जवाबी जो घोड़े वाली चाल है, जो ढाई चाल जिसे कहते हैं, वो क्या चलते हैं। जी नाज़रीन, एक और ख़तरनाक सूरत हाल भी जो बुज़ुर्गों को रूहानी तौर पर नज़र आई है वो ये है कि प्यूटन की दुश्मनी की इस आग में मोदी की सियासत की अपनी चिता भी जलती नज़र आ रही है। नाज़रीन, एक और चांस ये नज़र आ रहा है, ऐसा कहना है रूहानी शख्सियात का, कि खुद मोदी भी अगले आम इंतखाबात से कबल किसी ऐसे ही कातलाना हमले में मारे जाएं या किसी ऐसी ही शिद्दत पसंदी की आग में जल जाएं जिससे उन्होंने भारत के मुसलमानों को और अक़लियतों को और अपने मुखालफिन को पिछले 10-15 सालों से निशाना बना रखा है। बाबा जी ने यह भी फरमाया है कि भारत ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत नेटो ममालिक से जदीद तरीन हथियार खरीदने के अरबों डॉलर के जो खुफिया मुआहदे कर रखे हैं वो भी अब बड़ी हद तक खुलकर सामने आ गए हैं। और अब ये साफ नजर आने लग गया है कि भारत 2028 तक पहले रूस पर अपना कंट्रोल जो है, रूस पर जो अपना इन्हिसार है 2028 से पहले वो ख़त्म कर देगा और चीन के घेराव की अमेरिकी गेम में वो शामिल हो चुका है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। बाबा जी ने ये पेशगोई भी की है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का मौका देने से कबल ही इस पर हमला करके सारा खेल बिगाड़ दिया था, वैसा ही कुछ चीन भी करने जा रहा है। और बहुत खौफनाक पेशगोई नाजरीन, बाबा जी दाता दरबार वालों की जो अब तक पेशगोइयाँ उन्होंने की थी, उनमें सबसे खतरनाक पेशगोई ये है कि जिस तरह प्री एम्प्टिव स्ट्राइक रूस ने यूक्रेन पर कर दिया और ये कहा कि हम इसे किसी भी सूरत में नेटो में शामिल नहीं होने देंगे क्योंकि ये हमारी दहलीज पर वाक़ मुल्क है, इसी तरह का फैसला चीन भी कर सकता है और भारत पर हमला कर सकता है, ये कहकर कि अगर भारत ने नेटो प्लस में या एशियाई नेटो में शामिल होने और उसका हेडक्वार्टर भारत को बनाने की मंजूरी दी तो फिर ये खुला ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा और फिर भारत के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर जंग के शोले भड़क उठेंगे। ये बड़ी पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। जी नाजरीन, बाबा जी का ये भी कहना है कि इस हवाले से जो मौजूदा सर्दियां हैं और ख़ास तौर पर आने वाली गर्मियां बहुत अहम होंगी क्योंकि जो सर्दियों में बेपनाह बर्फ़ होती है, हिमालय की जो 3000 किलोमीटर लंबी सरहद है दोनों मुल्कों के दरमियान, इतनी बर्फबारी होती है कि वहाँ पर कोई जंगी मुहिमजोई नहीं की जा सकती। इसलिए ज़्यादा चांसेस यही हैं
कि चीन और भारत के दरमियान जो जंग के शोले भड़केंगे या चीन की तरफ से भारत को नेटो प्लस में शामिल ना होने की जो वार्निंग दी जाएगी वो अगली जो आने वाली गर्मियां हैं यानी मार्च अप्रैल के बाद होगी। जी नाज़रीन, इंटेलिजेंस राय ने यह दावा भी किया है कि शदीद अमेरिकी दबाव की वजह से पाकिस्तान चूंकि चीन और सऊदी अरब की दोस्ताना जो दबाव है नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक में शामिल होने के हवाले से उसको कबूल नहीं कर रहा और गो मगो का शिकार है। इसलिए अब चीन और रूस की तरफ से पाकिस्तान को मुआशी व दिफाई सलामती की जमानत के 100 साला मुआहदे की पेशकश की गई है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। हमने जैसे आपको कहा था कि इस सदी की बड़ी खबर होगी अगर पाकिस्तान 100 साला मुआहदे में शामिल हो जाता है चीन और रूस के साथ। दुनिया में ताकत का तवाज़न बिल्कुल बदल जाएगा। आलम इस्लाम के जो ममालिक हैं वो पहले ही अमेरिका से बेजार हैं और चीन और रूस के करीब हो रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत भी है और आलम इस्लाम और चीन के और रूस के दरमियान बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट भी है। ये पाकिस्तान एक तरह से चौराहा भी है, एक तरह से दरवाज़ा भी है इस पूरे ब्लॉक का। और अगर ये ऐसे हो गया तो दुनिया की सियासत बदल जाएगी। और इस मुआहदे के हवाले से नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर, 5 जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं वो चीन और रूस के और पाकिस्तान के दरमियान गारंटर होंगे। ये दोनों एक की वो गारंटी देंगे कि हम दोनों के हवाले से अगर कोई खिलाफ वर्जी होगी इस माहदे पर की तो फिर हम भी साथ मिलकर ताउन किया करेंगे कि जो मुल्क खिलाफ वर्जी कर रहा होगा उसे माहदे की शराइत पर अमल दरामद करवाया जाएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर हमने आपके साथ आज शेयर की है, इस पर आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान को जो ब्लैकमेलिंग से जो हमेशा 75 सालों से ब्लैकमेलिंग जारी है हमारी, वो 2 ही हवालों से है, एक हमारी सलामती के हवाले से और एक हमारी मुआशी सूरत हाल के हवाले से। अगर हम इस मुआहदे में आ जाते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों किस्म की ब्लैकमेलिंग से हमारी जान छूट सकती है। ज़राए का नाज़रीन दावा ये है कि पाकिस्तान की जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है वो इस इंतहाई मुखलिसाना पेशकश पर पॉजिटिव गौर कर रही है, मुस्बत अंदाज में गौर कर रही है और इस्लामी दुनिया में जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनसे भी वो सलाह मशवरा कर रही है। और इस हवाले से जो अगले 6 माह हैं वो बहुत अहम हैं। इस दौरान किसी न किसी ये ऊँट करवट बैठ जाएगा, ऐसा कहना है बाबा ज़राए का भी। और बाबा जी दाता दरबार वालों से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल दुरुस्त खबर मिली है। जी नाज़रीन, अगर पाकिस्तान ने इस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया तो पीडीएम जमातों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जिन्होंने अमरीकी दबाव के ज़रिए इमरान खान की मुंतखब हुकूमत ख़त्म करवाई और अब रियासती जबर के ज़रिए अगले 5 बरसों के लिए बरसरे इक़्तिदार आने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर चीन और रूस के साथ मुआहदा और तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर को की गई नई कतर की गारंटी के जरिए पाकिस्तान अगले 100 साल के लिए अपनी सिक्योरिटी और मईशत के हवाले से बेफिक्र हो जाता है तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका और IMF के दबाव से निजात मिल जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। और हम भी समझते हैं कि ये बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं। और वो दिन नवाज शरीफ एंड कंपनी की सियासत का आखिरी दिन होगा। नाज़रीन, इन्होंने हमेशा बैरूनी दबाव के ज़रिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके हुकूमत की है, इक़्तिदार के मज़े लिए हैं और जो ही अपोजिशन में जाते हैं तो बाहर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार अगर पाकिस्तान अमेरिका और IMF के दबाव से निकल जाता है इस 100 साला गारंटी वाले मुआहदे के तहत तो फिर पाकिस्तान के अवाम इनका जो हशर करेंगे उसको आप सोच कर ही इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। ये आज हम आपको पेशगोई कर रहे हैं नाज़रीन, अगर ऐसा ये मुआहदा हो जाता है तो इनकी सियासत फिर समझे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इमरान खान और PTI भारी अक्सरियत से आम इंतखाबात में कामयाब होंगे और तरक्की व खुशहाली के उस सफ़र में मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ शाना बिशाना चलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, उस वक़्त उस दिन का हमें भी शिद्दत से इंतज़ार है और आपके कमेंट्स का भी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।